देखो फिर अब नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक फैक्ट्री को 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज की सिरोपरी लाइन के खंभे से, जो कि फैक्ट्री के आस्थान से 45 मीटर के अंतर पर है, से विद्युत सप्लाई देनी है। फैक्ट्री का विद्युत भार 70 किलोवाट है। फैक्ट्री को विभागीय संयोजन सर्विस कनेक्शन कहते हैं इसको, देने के में लगने वाली सामग्री का मूल्य सहित आकलन कीजिए तथा इस कार्य प्रणाली का स्पष्ट आरेख भी बनाइए। तो समझ में आगे क्या करना है? पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एक फैक्ट्री है, कैसी है? एक फैक्ट्री है, इसमें कोई चीज बनाई जाती है। उसका जो 400 वोल्ट 3 फेज और 50 हर्ट्ज की इसको सप्लाई देनी है। कैसे देनी है? ओवरहेड लाइन के थ्रू देनी है। ओवरहेड लाइन जो ऊपर से आती है के खंबे से देनी है, जो कि फैक्ट्री से, ओवरहेड लाइन का एक फैक्ट्री एक सप्लाई जो यहाँ से आ रही है वो है 400 वोल्ट 3 फेज की, ओवरहेड लाइन के खंबे से लेनी है, जो कि फैक्ट्री से कितने मीटर की दूरी पे है? 45 मीटर की दूरी पे। देखो उसको थोड़ा सा अगर समझो कि आपका ये कोई 3 फेज लाइन जा रही है इस तरीके से, कोई आपकी 3 फेज लाइन जा रही है। उस 3 फेज लाइन में एक अर्थ वायर होगा और 3 RYB और एक न्यूट्रल होगा। ठीक है, RYB और एक न्यूट्रल होगा। यहाँ से 45 मीटर की दूरी पे, कितने मीटर की दूरी पे? 45 मीटर की दूरी पे आपको एक फैक्ट्री लगानी है। क्या लगानी है? फैक्ट्री लगानी है। अच्छा, 45 मीटर के अंदर से विद्युत सप्लाई देनी है। यहाँ से आपने विद्युत सप्लाई कहाँ देनी है? इधर देनी है। फैक्ट्री का विद्युत भार कितना है कह रहा है? 70 किलोवाट है। तो यहाँ पर कोई मशीन लगेगी या जो मोटर लगेगी उसका विद्युत भार कितना है? 70 किलोवाट है। इस 70 किलोवाट के हिसाब से आपने क्या कैलकुलेट करेंगे? करंट कैलकुलेट करेंगे, ताकि हमें किस तरीके के वायर लगाने की यहाँ पर कोई जरूरत पड़ेगी, वो इसी से डिफाइन करेंगे। फैक्ट्री को विभागीय संयोजन सर्विस कनेक्शन देना है। क्या देना है इसको? सर्विस कनेक्शन, मतलब कि इस विभाग द्वारा इसमें कनेक्शन देना है, मतलब कि यहाँ लाके आप इसके अंदर मीटर लगवाओगे। क्या होता है जब कोई विभाग है आपको कनेक्शन देगा तो आपके घर में मीटर लगा के देगा ना, वहां से आपके घर में मीटर लगाने तक की कहानी आपने बोलनी है। इसमें उतना जो कुछ चीज लगना है वो चीजें आपने बतानी। कहाँ तक का? मीटर लगने तक। ठीक है, तो मीटर भी इसमें आएगा। सामग्री का मूल्य सहित आकलन कीजिए। लिस्ट बनानी है, एस्टिमेटिंग और उसकी कॉस्टिंग करनी है। आकलन मतलब कॉस्टिंग करनी है। इस कार्य का स्पष्ट आरेख डायग्राम भी बनाना है, साथ में डायग्राम भी इसका बनाना है। चलो अब इसने जैसे किया उसी आधार पे हम आगे बढ़ते हुए समझाते हुए चलते हैं। देखो सबसे पहले इसने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया। आगे देखो, सबसे पहले इसने करंट निकाली हुई है। क्या निकाली हुई है? करंट निकाली हुई है। अब आप लोगों ने काफी क्वेश्चन कर दिए तो आपको पता होगा करंट कैसे निकाली जाती है। धर्म ध्यान दे, से आएगा नहीं। तो करंट कैसे निकाली जाती है? सबसे पहले आपने देखो क्या है आपको? किलोवाट। जब किलोवाट होगा और साथ में 3 फेज सप्लाई है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? P = √3VI cos phi। ये कौन सी पावर है आपकी? इनपुट या आउटपुट? इनपुट पावर के लिए आपका एक फॉर्मूला आता है। अच्छा, आउटपुट जो आपकी पावर है वो 70 किलोवाट है। कितने किलोवाट है? 70 किलोवाट आपका दिया हुआ। तो आप यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाओगे? एफिशिएंसी का। क्या लगाओगे? एफिशिएंसी नीटा = क्या होता है? आउटपुट बट्टे इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट आपका एक फॉर्मूला। आउटपुट कितना दिया हुआ है? 70 किलोवाट। कितना दिया हुआ है? 70 किलोवाट। तो 70 किलोवाट को बदलोगे तो एफिशिएंसी में यहाँ पर कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ती है। मान लो एफिशिएंसी पर आपने कितनी है? इसने कितनी ले रखी है? देखो 90% ले रखी है, तो आप भी 90% ले लो। 90% मतलब 0.9। एक चीज और माननी पड़ेगी, क्या? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर cos phi बराबर 0.8 ले लेते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर कितना ले लिया? 0.8। एफिशिएंसी कितनी ले ली? 0.9। अब इस फॉर्मूले में आओ, ये फॉर्मूले में आओ तो फॉर्मूला क्या कहता है? एफिशिएंसी कितनी मान रखी है? 0.9 बराबर आउटपुट। आउटपुट क्या होगा? जो आपको लोड दिया हुआ है। कितना है लोड? 70 किलोवाट। तो 70
वॉट में बदलेंगे, किलोवाट में। इसमें बदलेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा किससे करेंगे, 1000 से। तो 70 इंटू 1000 वॉट हो गया। ठीक है, हो गया। अगर यही एचपी में दिया होता तो 70 एचपी की मोटर तो क्या करते, किससे गुणा करते, 746 से गुणा करते, क्योंकि एक एचपी में कितने वाट होते हैं, 746। तो 1000 की जगह किससे गुणा करते हैं वहां पर को, ये ध्यान में रखना सभी लोग। अब उसके बाद इनपुट पावर क्या है, √3 VI cos phi। तो √3 V कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 400 वोल्ट VI जो हमने निकालना है, और पावर फैक्टर cos phi कितना लिया हमने, 0.8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इसको यहां ले जाओ और इसको इसकी जगह ले आओ, तो यहां से क्या हो जाएगा, I बराबर वो ऊपर वाला वैसा ही रहेगा, 70 इंटू 1000 अपॉन √3 400 और I की जगह 0.9 इंटू 0.8। क्या इसने भी ऐसा ही किया है, जरा यहां पर देखो, क्या इसने भी यही किया है, देखो 70 इंटू 1000, 70 इंटू √3 400 0.8 इंटू 0.9 इंटू 0.8 किया, कोई बात नहीं, वो आगे पीछे है, तो ये किया। तो यहां से कितना निकल के आया आपका, 140.33। ये कहां से आया पता चला, कहां से आया, सबसे पहले हमने क्या लिखा, एफिशिएंसी बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या होता है, जो आपको दिया होगा जितना इसका पावर है, आउटपुट पावर जो इसकी होगी 70 किलोवाट है, 70 एचपी है, 10 एचपी है, जो भी मोटर में जो दी होगी आप वो रखोगे। इनपुट के लिए फॉर्मूला रखोगे, इनपुट के लिए क्या रखोगे, अब उस फॉर्मूले में ध्यान देना है आपने। अगर आपकी मोटर होगी जिसकी आउटपुट किसमें दिया हुआ है, किलोवाट में, तो आप फॉर्मूला 3 फेज होगा तो क्या लगाओगे, √3 VI cos phi। अगर सिंगल फेज होगा तो क्या लगाओगे, VI cos phi √3। सिंगल फेज के केस में नहीं आएगा। अगर कल हमने यही चीज देखी थी किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, उसकी रीडिंग किसमें ली जाती है ट्रांसफार्मर की, KVA में या MVA में या VA में, तो आपको cos phi वाला टर्म नहीं आता है। तो वो कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। यहां से आपने इसका मान रखा इनपुट का, और इनपुट का मान रखने के बाद यहां से आपने इसको कैलकुलेट किया, और जहां से आपने I कैलकुलेट किया, I कितना आया, 140.33 एम्पियर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जो एक करंट है इसको 1.5 गुना रखते हुए चलना। क्या करना, 1.5 गुना, मतलब 140.33 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 70 और जोड़ दो इसमें, तो लगभग 210 के आसपास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210 एम्पियर के आसपास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी मोटर होगी वो स्टार्टिंग टाइम में अपनी नॉर्मल करंट का 1.5 गुना ज्यादा करंट लेती है। तो इसके हिसाब से जो हम वायर का डिजाइन करेंगे वो 1.5 गुना अधिक पावर का जो करंट आ रही होगी, मतलब 210 से ऊपर की करंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे जो भी वायर इसमें यूज करेंगे। ये क्लियर है, इतना क्लियर है। क्या किया अभी फिलहाल समझे। देखो ज्यादा दिमाग में लोड मत दो, सिंपल चीज याद करना है कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में करना क्या है। आपको क्वेश्चन पहले क्लियर हो जाना चाहिए पढ़ने से, एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार आप पढ़ो, उसमें क्वेश्चन को समझो करना क्या है। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या करना है, वो फिर दोबारा डिस्कस करते हैं अभी नीचे आके। जब आपको उसका लोड पता है, लोड कितना दिया हुआ है, तो इस 70 किलोवाट के हिसाब से करंट निकाल लो। निकाल लोगे करंट, निकाल लोगे, एक दो बार जब प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। क्या करना है, एफिशिएंसी बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कौन सा पावर है, जो दिया हो गया, इनपुट क्या है, फॉर्मूले में लगाओ। फॉर्मूले लगाने के बाद आई का मान निकाल लो। जैसे आपका आई मान निकलेगा तो आप लगभग किसी भी मोटर के लिए 1.5 गुना लेते हुए चलना, तो 1.5 गुना उसका कर देना है। 1.5 गुना कितना आ जाएगा उसका, लगभग इसका 210 आ रहा है, तो किसी का भी 1.5 गुना करोगे, मतलब 10 का 1.5 गुना कितना होगा, वही 10 का 1.5 गुना 15, 15 का 1.5 गुना कैसे निकालेंगे, जल्दी कैसे निकालेंगे बताओ, 22.5, 15 का 1.5 गुना क्या कर रहे हो आप, आधा कर दो ना, जो आपकी वैल्यू दे रखी है उसको आधा करो और उसको जोड़ दो। जैसे मैंने 15 का किया, 15 का आधा कितना हुआ, 7.5, 7.5 को 15 में जोड़ो कितना आया, 22.5 आया। 30 का 1.5 गुना, 30 का आधा करो और 30 में जोड़ो, 30 का आधा 15,
और 15 को 30 में जोड़ो कितना हुआ 45। 45 से डेढ़ गुना 45 का आधा 22.5। 45 में 22.5 जोड़ो फटाफट से 67.5। तो ये डेढ़ गुना करना है। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर को 140 का आधा किया। 140 का आधा 70। 140 में 70 जोड़ोगे तो कितना आएगा 210। तो लगभग 210 आया। अगर वैसे करोगे तो 210 दशमलव कितना आएगा कोई बता सकता है? 33 का आधा कितना होता है 16 लगभग 16 और 33। अरे बहुत दूर है। ठीक है, मतलब ये तो कोई नहीं, इग्नोर करो, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन जो राउंड फिगर में वो आपका ठीक ठाक आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा अगर ऐसे हम डिस्कस करते रहेंगे छोटी छोटी चीजों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बार से डायग्राम देखो कैसा डायग्राम है, थोड़ा सा आपको इससे चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है? क्वेश्चन ने क्या रखा है एक फैक्ट्री लगानी है। क्या कह रहा है? एक फैक्ट्री लगानी है। इस फैक्ट्री कैसी फैक्ट्री है? 3 फेज सप्लाई इसको देनी है। कैसी सप्लाई देनी है? 3 फेज सप्लाई देनी है। ये आपका विभागीय पोल है। ये कौन सा पोल है? विभागीय पोल। इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 45 मीटर की दूरी होनी चाहिए, जो कि आपके क्वेश्चन में बोला गया है। 45 मीटर की दूरी पे आपकी फैक्ट्री लगी है। यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शन दिया हुआ है। विभाग का मतलब पोल जा रहा है, विभागीय पोल मतलब जैसे हमारे यहाँ यूपीसीएल है तो यूपीसीएल का ऑलरेडी इसमें खंबा लगा हुआ है। इस खंबे से आपने कनेक्शन लेना है। तो इस खंबे से जब आपने कनेक्शन लेना है तो इस खंबे में क्या क्या चीजें लगी हैं? सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको? अर्थ वायर, उसके नीचे आर वाई बी एंड न्यूट्रल। किस प्रकार की सप्लाई है? 3 फेज 4 वायर की आपकी ये सप्लाई दी गई है। यहां से उधर कनेक्शन आपने देना है। तो क्या क्या चीजें करेंगे पहले वाले खंबे में वो जरा देख लो। पहले खंबे में 1 2 3 4 क्या लगा दिए इसने? इंसुलेटर। कौन से टाइप के इंसुलेटर लग गए? साइकिल इंसुलेटर लग गए। कहां पर लगते हैं साइकिल इंसुलेटर? 400 वोल्ट से, जैसे 11 किलो वोल्ट में 4 नहीं लगाओगे साइकिल इंसुलेटर। ठीक है, 660 वोल्ट से नीचे तक की जो भी आपकी सप्लाई होगी वहां पे आप क्या लगाओगे? साइकिल इंसुलेटर लगाओगे। तो 400 वोल्ट की लाइन में तो क्या लगाया गया है हमको? साइकिल इंसुलेटर। ये जंपर दिख रहे हैं, ये जंपर लगा रखे हैं, दिख रहे हैं जंपर। याद रखना भी ये कैलकुलेट होगा। ये आपने क्या लगा दिए? जंपर लगा दिए। इधर पे क्या लगेगा? आई बोल्ट लगेगा। ये इस खंबे में क्या करोगे? कंक्रीट वगैरह करोगे। इस खंबे में और क्या करोगे? स्टे वायर लगाओगे। इसमें और कुछ होता है जो आपकी मेमोरी में जा रहा हो? और कुछ नहीं होता है फिलहाल, जो मुझे भी याद नहीं आ रहा। अगर होता है तो एक आध कोई छोटी मोटी चीज छूटी होगी। उसके बाद ये लाइन आगे को कहीं को चले गई, ये लाइन आगे को कहीं को चले गई, ये लाइन हमने अपनी ओर को खींच ली। तो ये हमने लगाया। क्या कहते हैं इसको? रील इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या है? गार्ड वायर। तो कंप्लीट सिस्टम को क्या कहेंगे? रील इंसुलेटर विद गार्ड वायर। 45 मीटर की दूरी है तो एक लगा के भी काम चल जाएगा, नहीं तो लगाना चाहते हो 2 लगा दो। इसका काम क्या होता है? तार आपस में चिपके ना। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पर भैया कहीं ऊपर से तार चिपक गिरने वाला तो नहीं है, आपस में चिपकेगा तो नहीं, ये सारी कंडीशन के ऊपर से कितने लगाने वो आप डिपेंड करेगा। उसके आगे बढ़ो तो ये आपका खंबा लगेगा, तो इसका कॉस्ट लिखनी पड़ेगी। एक आप खंबा लगा रहे हो तो उस खंबे का कॉस्ट आएगा। उस खंबे में स्टे वायर लगाओगे, उसकी कॉस्ट लेंगे। यहाँ पर क्या लगेगा? अच्छा, एक चीज छूटा है इसमें, बांधने का तार भी लगता है, जो एल्यूमिनियम का बांधने वाला तार होता है। ठीक है, वो छूटा है तो वो भी आप इसमें लगाओगे। अच्छा, वो साथ ही ले लेंगे सारा का सारा। ये इसके लिए अलग से लिखा होगा तो अलग से आप कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, एक खंबा लग गया। खंबे के बाद कितने इंसुलेटर लग रहे हैं? 3 फेज और 1 न्यूट्रल के लिए। इसके लिए क्या लगता है? अर्थ वायर के लिए आई बोल्ट लगता है। ठीक हो गया। ये क्या लगते हैं? कितने लगेंगे? 3। न्यूट्रल में लगता है? नहीं लगता है, तो एरियल फ्यूज भी आप 3 लिख लोगे। उसके बाद ये क्या होता है? एलटी केबल बॉक्स, लो टेंशन केबल बॉक्स। इसके अंदर ये तार आएंगे। ये जो छोटे छोटे तार हैं, कौन से तार आएंगे? ये आप पीवीसी वायर भी यूज कर सकते हो जो इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एलटी केबल बॉक्स के बाद जो ये वायर अंदर जा रहा है, ये कौन सा होगा? पीवीसी वायर। टोपोडोर
केबल के थ्रू हम इसको डाल देंगे। किसके थ्रू डाल देंगे? ट्रोपोड और केबल के थ्रू इसको डाल के फैक्ट्री के अंदर ले जाएंगे और फैक्ट्री में जहां पर मीटर लगा है वहां तक का हम कनेक्शन इसमें करके देंगे। बाकी इसमें क्लिप क्लैंप वगैरह लगेंगे, साथ में पोल की अर्थिंग भी कर लेना। हो सकता है फैक्ट्री की पोल की अर्थिंग कर रखिए क्योंकि इसके आगे का नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर जो इंस्टॉलेशन करेंगे उसकी हमने इंस्टॉलेशन वाला फिर पढ़ना है इसका। ठीक है, अभी वो क्या करके दे रहा है, आपका जहां पर फैक्ट्री लगनी है उसके कमरे तक आपको मीटर लगा के दे रहा है। मीटर कैसा लगेगा? एक लगेगा, दो लगेंगे? एक ही लगेगा, दो भी लग सकते हैं। फैक्ट्री के अंदर लाइट बत्ती कैसे करोगे मेरे भाई? तो कैसे मीटर दो मिलेंगे, एक 3 फेज एनर्जी मीटर लगेगा और एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर लगेगा। क्लियर है? ये डायग्राम दिमाग में बैठा लो क्योंकि इसी के हिसाब से कैलकुलेशन आगे करनी है। दिमाग में बैठ गया? अगर मैं आपसे पूछूं इसमें अगर ACSR तार लग रहे हैं तो कितने मीटर लगेंगे? मुझे बताओ, अगर इसके अंदर ACSR वायर लग रहा है इस वाले में कितना मीटर लगेगा? जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। कितना मीटर लाओगे? दोगे यार इतनी देर है? 100 इसमें लगेगा 180 मीटर प्लस 1% सैग लगभग 182 मीटर लगेगा। कितना लगेगा? क्यों? अरे महामूर्खो, 45 फिर 45 फिर 45 और फिर 45, ये अर्धवायर को छोड़ दो, अर्धवायर किलो के हिसाब से चलता है। 45 45 90 45 45 90 90 180 का 1% 1.8 को राउंड फिगर में क्या लिख दूंगा? 2, तो कितना होगा? 182। ये कैलकुलेट नहीं हो सक रहा तुमसे, फिर वहां पर मैं बताऊंगा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, पता नहीं कहां से आ गया है। अब ACSR की डायमेंशन क्या होगी? वो इस लोड के ऊपर डिपेंड करता है, इस फैक्ट्री के लोड के अंदर। ठीक है, जैसे आपने ACSR का पढ़ रखा है, कितने बाई कितने वाला पढ़ रखा है बताओ? 6/, क्या हुआ ये? कहां मक्खी? अरे यार 6/1/2.15 mm। अब यहाँ पर लोड ज्यादा है तो ये आपका ज्यादा हो सकता है, 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो ये कुछ डायमेंशंस जो होती हैं आपकी वायर की वो आपने याद रखनी पड़ेगी। चलो अब हम आते हैं कॉस्टिंग में फटाफट से। चलो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, जो विभागीय पोल है उसमें क्या क्या चीजें लगाई? अभी आपसे डिस्कस किया था हमने। विभागीय पोल वाला जो इधर वाला पोल था उसमें क्या क्या चीजें लगी? सेकंड इंसुलेटर कितने लग रहे हैं? 4 लग रहे हैं, तो 4 लगा दिए। और सेकंड इंसुलेटर की क्लैंप लगा दी कितनी? 4। रेट कितना कितना गुना करके चलोगे? लगभग 10 गुना के आसपास। ऐसा नहीं कि फिक्स से 10 गुना ही करना है। मान लो ये 12 रुपए है तो 100 रुपया आप दिखा सकते हो। 12 और 10 कितना होगा? 12 और 10 22 का अगर 10 गुना करते हो तो 220। हाँ तो सेकंड इंसुलेटर आएगा यार, 300-400 रुपए में तो आएगा ही। उस हिसाब से आप अनुमानित रेट लेते हुए चलना। फिर क्या है आपका आई बोल्ट क्लैंप से कितना लगता है? इसके लिए लगता है अर्थवायर, सबसे ऊपर वाला वायर है। जो विभागीय खंभा है उसमें क्या करते हैं? स्टे करेंगे। तो स्टे करोगे तो स्टे का लग जाएगा। फिर उसके बाद उस खंभे को क्या करोगे? कंक्रीट करोगे। हम जो डिस्कस कर चुके थे सारी चीजें, ठीक हो गया। जंपर डिस्कस कर चुके थे। ये किसके हिसाब से आता है? एक लमसम रेट लिखा जाता है इसका, ठीक है? किलो या मीटर के बजाय एक डैश करके उसका एक LS करके लमसम इसकी रेट लिख दोगे और उसका कितने प्राइसिंग है वो लिख दोगे। बांधने का तार पहले छूटा था, बाद में हमें याद आ गया था। तो बांधने का तार किसको बांधा जाता है? इसमें इंसुलेटर में वायर्स को बांधा जाता है। आगे बढ़े। चलो अब खंबा हम कितना ले रहे हैं? एक ही खंबा ले रहे हैं। जो एक तो विभाग वाला खंबा है, इधर वाला वो अपना खंबा ले रहे हैं। उसका रेट लिख देना भैया, कितने का आएगा? का ठेकेदार है ना खंबे का, तो इसका आप रेट लिख देना। लगभग कितना आएगा? 10,000 के आसपास। यहाँ पे जितना भी आएगा लगभग 10,000 के आसपास मैं कह रहा हूँ, उतना कुछ देखते हुए चलो। अच्छा, उसके बाद उस खंबे में क्या क्या चीजें आप लगा रहे हो? उस खंबे में कौन से खंबे में बात क्लियर है? पहले हमने बात करी थी इधर वाले खंबे में क्या क्या चीजें लगाई?
अब हम इस खंभे में क्या क्या चीजें लगा रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। इधर वाले खंभे का डिस्कस हो चुका है, ये विभागीय पोल है, ये जो हमने बाद में पोल लगाया वो पोल है। देखो अब इस वाले में देखो क्या क्या चीजें हम लगा रहे हैं। सबसे पहले एलटी साइकिल इंसुलेटर विथ क्लैंपिंग लिख सकते हो दोनों, वही 4 और 4 आर वाई एंड न्यूट्रल। आई वोल्ट किसलिए लगता है? अर्थात कितना? एक। स्टोन पैड एक खंबा है तो एक लगेगा, खंबे की टोपी एक खंबा है तो एक लगेगी, नंबर प्लेट एक खंबा है तो एक लगेगा। माना कि सिंगल खंबा है तो क्या नंबर प्लेट डालनी है उसमें, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि इसको जरूरत है, जब बहुत सारे खंबे होते हैं तब नंबरिंग की जाती है। हाँ डेंजर प्लेट लगा लो अभी इसके जगह ना। अच्छा उसके बाद विभागीय खंबे को स्ट्रे वायर मतलब टेक देना है, तो कितने टेक दे रखे हैं इसने? 2 दे रखे हैं, मतलब 2 तार खींच रखे हैं इसने ऐसे ना, एक से भी चल सकता है कोई दिक्कत नहीं है। चालक बांधने के लिए बाइंडिंग वायर, वही बांधने वाला वायर, ठीक है, वो आप यूज कर लिया आपने। अब आगे बढ़ो, फिर खंबे को आपकी अर्थिंग भी कर रखी है इसने, खंबे की कर रखी है, अर्थिंग कर रखी है, अर्थिंग कर दी, ठीक है। फिर एलटी केबल बॉक्स जो मैं कह रहा था वहां पर बॉक्स से बनेंगे जहां पर से वायर खींच के आएगा, तो वो लग गया। उसमें क्लैंप वगैरह लगाओगे, और ये 2 लिख रखे हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं, तो क्लैंप तो ऐसी चीज है कि भाई कम ज्यादा हो सकती है, वो इसमें लगा। अच्छा उसके बाद एरियल फ्यूज कितना है? 150 एम्पियर 660 वोल्ट। मेरे ख्याल से इसकी रेट बढ़ा देना, क्योंकि उसने 140 के हिसाब से कैलकुलेट किया है, हमने कितना लिखा था? 210, तो 210 दे रखा था, 150 के बजाय हम 300 एम्पियर का यूज कर ले। क्यों? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कैलकुलेशन उसने कर रखी है, लेकिन 1.5 गुना नहीं दिया उसने, 1.5 गुना लेना चाहिए, ठीक है। इसके रेंज बढ़ाएंगे। एसीएसआर वायर कितने कैलकुलेट मैंने तुम्हारे सामने करवा दिया था, 180 1% सेक कैसे हुआ था? 41 गुना 4 1%, 1.8 को उसने 182 लिख दिया है, तो 182 मीटर का आपका तार यूज हो रहा है। डायमेंशन कितनी है? अभी आपके सामने मैंने डिस्कस किया था, ये ध्यान से देखो इसको। क्या कहा था मैंने? आपने जब कम लोड होता है तो क्या पढ़ा था? 6/1/2.15 mm, लेकिन यहाँ पे वो डायमेंशन ज्यादा ले ली है। क्यों ले ली है? क्योंकि मोटा तार यूज होगा, क्योंकि लोड क्या है यहाँ पर वो ज्यादा है, तो ये वाला डायमेंशन आपने लिखना है। तो कुछ डायमेंशन याद करनी स्टार्ट करो। जब आप कुछ डायमेंशन याद करनी स्टार्ट करोगे तो फिर आपको याद होने लग जाएगा। अब इससे ज्यादा लोड होगा तो फिर अभी 15 का आ जाता है, फिर जो वायर है 60/15 के साथ चलेगा वो, ठीक है। 12/2 करके ऐसे बनेगा, बात समझ रहे हो? तो वो वाला केस बन जाएगा, वो एक अलग चीज है, वो जब आएगा तब देखेंगे। अच्छा अर्थ का वायर भी खींचेगा वहां से, तो अर्थ वायर कितना मीटर? 45 मीटर है दूरी, 10 किलो मतलब सॉरी 10 मीटर बराबर 1 किलो, तो 45 मीटर बराबर 45 मीटर में 4.5 kg। थोड़ा सा सैग लोगे तो इसने उसको 5 किलो लगभग लमसम बना के दे लिया। कितना ले लिया? 5 किलो ले लिया, तो 5 किलो के हिसाब से इसने इसको कैलकुलेट कर लिया। रेट आप बढ़ा के लिखना। फिर उसके बाद जो अर्थ वायर पुल के बाद अंदर जाएगा फैक्ट्री एलटी बॉक्स के बाद जब अंदर जाएगा तो लगभग उसने 1 किलो ले रखा है। कितना ले रखा है? 1 किलो। 1 किलो मतलब 10 मीटर मान लिया उसने कि उसके अंदर और जा रहा होगा। कौन सा वाला समझाऊं कौन सा? देखो 2 चीज है, जिसने पहले लेक्चर से जो देख रहा होगा उसको दिक्कत नहीं आ रही, जो आज नए आए ना कुछ चेहरे उनको जरूर दिक्कत होगी। ये वाला है एक तो अर्थ वायर यहां से यहां तक आया, वो क्या दिया इसने? 7/16 SWG वाला। फिर उसके बाद जो यहां से इसके साथ जाएगा वो कौन सा ले रखा है? 8 SWG। SWG की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज। देखो 7/16 और फिर 8 SWG, ये लगभग 10 मीटर इसने ले लिया। अब उसके बाद एलटी ट्रोपोडोर केबल जो मैं आपसे कह रहा था, क्या आ गई? अब एलटी ट्रोपोडोर केबल 120 mm स्क्वायर की, इतनी मोटी है कि 120 mm स्क्वायर की। जो हमारे नॉर्मल घरों में जो वायर यूज करते हैं हम हीटर वगैरह के लिए, कितने mm स्क्वायर का यूज करते हैं? 1.5 mm स्क्वायर या 2.5 ढाई या 1.5 mm स्क्वायर वाली यूज करते हैं, लोड के अकॉर्डिंग रहेगा। बट यहाँ कितना है? 120 mm स्क्वायर, काफी मोटी केबल होगी, जिसके अंदर से क्या होगा? ऐसे होगी। देखो ये केबल इतनी मोटी, बाहर से कवर्ड और अंदर से 4 तार आएंगे ऐसे,
समझ रहे हो? ऐसे 4 तार आ रहे होंगे, ये 4 तार सारे कवर्ड होंगे, मतलब ये भी इंसुलेटेड होंगे। आपको दिखाया था कि मैंने वहां पर ले जाके ना, समझाया था, अंदर से भी तार आ रहे थे उसके, वो है LT टोकोडोर केबल। कितने कोर की है? 3 कोर की, 3.1/2 कोर लिखा है, तो ये 3.5 कोर केबल है। कितने मीटर यूज करी है? कौन सा बार मीटर है समझ रहे हो? वो जब आएगा LT बॉक्स से लेके ग्राउंड से लेके मीटर बॉक्स तक जाएगा, खंबे से देखो मीटर बॉक्स तक, भूगर्भ केबल के रूप में, मतलब अंडरग्राउंड लेते हुए आएगा। उसके बाद एनर्जी मीटर कितना लगा है? एक। कौन सा वाला होगा ये? सिंगल फेज, पूरा लिख लेना, सिंगल फेज एनर्जी मीटर, जो लाइट और बत्ती के लिए यूज करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हो लाइट और बत्ती के लिए। तो दूसरा कौन सा है? 3 फेज एनर्जी मीटर। तो 3 फेज एनर्जी मीटर है, वो आपको फैक्ट्री में इसको चलाने का काम आएगा, ठीक है। फिर इसने LT धारा सीटी भी लगा रखा है इसने करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। 3 फेज वाले में सीटी वगैरह भी लगेगा, तो 3 सीटी लगते हैं तीनों फेजों में, ठीक है। तीनों फेज में न्यूट्रल लगाने की जरूरत नहीं है, तीनों फेजों में 3 सीटी इसने लगा दी। फिर इसके बाद इसने फ्यूज लगा दिया, तीनों फेजों में 3 फ्यूज लगा दिया। रैक बोल्ट वगैरह क्या होता है, जब इनको जो ठोकते हैं, जब इन्हें फिट करने के लिए दीवार में, वो आपको रैक बोल्ट वगैरह इसमें लगा दिया। उसके बाद LT लो टेंशन का अंदर लगने वाला केबल बॉक्स, हाँ तो ठीक है, केबल बॉक्स जो लगेगा वो लगेगा ही, जो बॉक्स होगा ना लकड़ी वाला, वो बॉक्स लगेगा, वो ठीक है। बाकी और मिट्टी रेत, वो कील पेंच वगैरह, ये सारा तामझाम लिख देना जो याद आएगा, ठीक। उसके बाद अच्छा ये छूटा हुआ था यार, गार्ड वायर जो नहीं थे वो ये यहाँ ना ऊपर ही लिख दिया करो, ये जरा नीचे लाया है। तो इसने 2 पार्ट लगा रखे हैं, सिंगल पार्ट भी लगा, 45 मीटर की दूरी है, तो 2 पार्ट का मतलब अलग अलग दूरी पे, मान लो एक 20 मीटर की दूरी पे लगाया होगा, फिर एक उसके अगले 15 मीटर की दूरी पे लगाया होगा, वो वाला ऐसे 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 करके था। फिर ढुलाई प्रभाव ले लेना, लगभग जितना आपका ढुलाई का सामान लग रहा होगा उसके हिसाब से, लेबर जो आप लगा रहे हो उसका लगभग लिख देना, रेट बढ़ के ही होंगे भाई, सीधे से बात है, 3-4 हज़ार लगने हैं। उसका 3% क्या होता है? आकस्मिक में बहुत बार बता चुका हूँ, हर बार बताने की जरूरत। किसका 3%? 17 और 18 का। 17 और 18 मतलब 200 और 400 600 का 3%, 6 या 18 रुपया। फिर टोटल योग हो जाएगा। उसके बाद सुपरविजन चार्ज कितना परसेंट होता है? यार आकस्मिक में कितना परसेंट? 3। सुपरविजन 10%। उसके बाद महायोग हो जाएगा, टोटल आप इसको जोड़ के लिख दोगे, ये आपका कैलकुलेटर। क्लियर? तो ये आपका है, समझ में आया? दोबारा बताना है, आ गया ना? चलो ठीक है, कर दो सब। हाँ।